आवर बॉडी मीन्स हमारा शरीर। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इस चैप्टर की जो समरी है वो समझाई है कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और जिनके फंक्शन, जिनके कार्य हमको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हार्ट, लिवर, किडनीज, ये सब हैं। और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे आपके आइज़ हो गई, ईयर हो गई, नोज़ हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, ये सब चीज़ें आपकी जो होती हैं। तो इनके काम हमको दिखाई देते हैं, आँखों से हम सभी जानते हैं, हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा है, इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो आपके बॉडी फंक्शंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और इसके अंदर आपको आपके जो इंटरनल बॉडी जो फंक्शन है, जो ऑर्गन्स हैं और उनके जो फंक्शन है उसके बारे में बताया गया है। तो आज मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करूँगी और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आवर बॉडी। तो देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम समझा दिया है। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी का क्या होता है, अंदर से जो ढांचा होता है, कंकाल होता है, उसको स्केलेटल सिस्टम कहा जाएगा। जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें 2006 बोन्स होती हैं, आपकी 206 हड्डियाँ होती हैं। और ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन, लंग्स और हार्ट को, लिवर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम मैंने आपको समझाया था, जो मांसपेशियाँ होती हैं। तो इसमें मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में जो मस्कुलर जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। वो होती हैं आपकी 3 टाइप की। एक होती है आपकी स्मूथ, सेकंड होती है आपकी कार्डिक एंड थर्ड होती है आपकी स्केलेटल। और मांसपेशियाँ जो होती हैं उसमें आपकी कितनी मांसपेशियाँ होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, 650, ठीक है। मसल्स होती हैं 650, बोन्स होती हैं 206। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, आप जो भी फूड खाते हैं वो कहाँ जाता है, आपके स्टमक के अंदर, और वहाँ जा कर के वो डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कौन कौन से ऑर्गन्स रहेंगे, माउथ, आपकी ओसियोफेजस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। मतलब आपके मुंह से आप खाना खाएंगे और ग्रास नली से होता हुआ वो लिवर, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब इंक्लूड्स रहते हैं। इसके अंदर आपका जो खाना होता है वो छोटे छोटे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है आपका, वी गेट कॉम्प्लेक्स फूड, बड़े छोटे छोटे क्या है टुकड़ों में टूट जाता है सिंपल फॉर्म में, और उसके बाद में क्या होता है कि हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या रहता है बेटा, उत्सर्जी अंग होते हैं। ये इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी खाना खाते हैं जब वो आपके स्टमक में जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या है, फिर बॉडी द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है ये आपके उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने के लिए ये आपके ऑर्गन्स होते हैं जिनसे आप नए जीव पैदा होते हैं। नर्वस सिस्टम में आपका क्या था, मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स रहता है। और जो नर्व रहती हैं वो किससे कनेक्ट रहती हैं, आपकी ब्रेन से। और ब्रेन आपका क्या करता है, पूरे नर्वस सिस्टम का क्या होता है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है। और हमारी बॉडी का जो मेन फंक्शन है वो आपका ब्रेन है, क्योंकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को काम करने के का जो मेन जो मैसेज होता है वो किससे मिलता है, आपके ब्रेन से मिलता है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब ये जो आपका सिस्टम होता है सर्कुलेटरी, इसके अंदर आपका हार्ट रहता है, ब्लड रहता है और ब्लड वेसल्स रहती हैं। द हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचाएगा। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है वो क्या करेगा, जो डाइजेस्टेड फूड होता है और जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करता है, बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है एंड कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम देम। और क्या बोलता है, कलेक्ट करता है वेस्ट को वहाँ से। तो ये आपका हार्ट का डायग्राम भी यहाँ बताया गया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के जो टॉपिक थे वो मैंने आपको समझा दी हैं, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और अब हम करेंगे इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। तो देखिए सबसे फर्स्ट है आपके चूज़ द करेक्ट आंसर, द मोस्ट अमेजिंग मशीन इन दी वर्ल्ड इज़। मैंने समझाया था, यहाँ बताया गया था आपको संसार की सबसे अद्भुत मशीन जो है वो क्या है, कंप्यूटर, आवर बॉडी या टेलीविज़न। तो हमारी जो बॉडी है वो संसार की सबसे अमेजिंग मशीन है। सेकंड है आपका द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। आपकी बॉडी जो है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या कहलाते हैं, सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे, हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहोगे आप, सेल्स होते हैं आपके। अब दिस पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी।
अब कौन करता है आपकी बॉडी में ब्लड को पंप और सारे पार्ट तक पहुंचाएगा? आपका जो वो होता है ना, हार्ट होता है ना, वो ब्लड को पंप करेगा। द कन्वर्जन ऑफ फूड फ्रॉम एक्सप्लेक्स टू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड, उस कन्वर्जन को क्या कहेंगे जिसमें फूड जो होता है क्या होता है, सिंपल फॉर्म में आ जाता है, तो वो होता है आपका डाइजेशन। आवर हार्ट इज़ मेड ऑफ, आपका हार्ट जो होता है वो किससे बना है? स्केलेटल मसल से, कार्डिक मसल से, स्मूथ मसल से। किससे बना है हमारा जो हार्ट होता है? तो हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डिक एक मसल से जो है बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके फिलिप्स देख लीजिए आप। द डैश पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स अवर बॉडी, कौन पंप करता है ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट्स में? हार्ट। किडनी इज एसोसिएटेड विद डैश सिस्टम, किडनी किससे रहती है? किडनी किस में आएगी? एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है। आपकी जो किडनी होती है ना बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती हैं, और किडनी क्या करती है? ब्लड को छानने का काम करती है। द डैश कनेक्ट द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्या कनेक्ट रहता है ब्रेन से? नर्व, नर्व्स जो आपकी होती है ना। द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन दी सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। डैश सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट कौन देगा? स्केलेटल सिस्टम देगा। डैश आर द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपकी लाइफ है उसकी जो संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? वो होती है आपकी सेल्स। नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स। आवर स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 200 बोन्स, बता रहे हैं आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो 200 बोन से बना हुआ है, तो ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं? मैंने आपको बताया था 206। मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, जो आपका मस्कुलर सिस्टम होता है उसमें 3 टाइप्स की जो मसल्स होती हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना वो सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होता है आपका, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, जिससे नए जीव जो है वो उत्पन्न होते हैं, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अवर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, आपका जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है, तो ये भी आपका फॉल्स है। तो यहाँ मैंने समझाई बेटा आपको इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। आगे हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले आपको बोला गया है व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होती है? तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो सेल होती है ना वो किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो होती है। अब टिश्यू क्या होते हैं? तो टिश्यू आर फॉर्म बाय जॉइनिंग सेम काइंड ऑफ सेल टुगेदर, टिश्यू जो होते हैं वो एक ही प्रकार की सेलों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका नेम सम ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, तो आपकी जो बॉडी है उसके कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है जिनके बारे में अभी हमने समझा, जैसे कि हो गया स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद है आपका गिव द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आवर बॉडी, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना उसका आपकी बॉडी में क्या कार्य है ये आपको पूछा गया है। ये आंसर था आपका द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, द डिफरेंट ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम आर किडनी, ब्लैडर, लंग्स, लिवर एंड स्किन। आपका जो स्केलेटरी सिस्टम है उसका मेन काम क्या है? आपकी बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, और इसके अंदर आपके अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स आते हैं, जैसे आपका आएगा किडनी, ब्लैडर, लंग्स, लिवर और स्किन। ये आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मीन्स होता है बेटा उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन क्या है? तो देखिए दिस सिस्टम इंक्लूड द माउथ, ओसोफेजस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस एक्सेट्रा। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स होते हैं। द फूड दैट बी ईट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इन अ सिंपल फॉर्म, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? जो आप खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है। आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके स्टमक में पहुंच करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी क्रिया को कहा जाता है डाइजेशन, मीन्स पाचन।
तो ये था बेटा आपका लेसन 5 जो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो एग्ज़ाम में FA1 में 1 से लेके 4 चैप्टर तक आपका EVS का सिलेबस आ रहा है, तो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। लेसन 5 अभी आपका नहीं आ रहा है, इसका PDF मैं आपको इसलिए बाद में सेंड कर दूँगी, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।